पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी लड्डू। इन्हें खाने से बच्चों का दिमाग तेज होगा और याददाश्त बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करें मेमोरी बूस्टर लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बादाम लिए हैं। आप चाहें तो इसे ग्लास से या कटोरी से भी नाप सकते हैं। ये टोटल 200 ग्राम बादाम है। बादाम को ब्रेन फूड भी कहते हैं। बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, नई नई चीजें सीखने समझने की क्षमता बढ़ती है। इसमें ओमेगा 3 होता है जिससे मेमोरी शार्प होती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर भी होता है। इसमें विटामिन B6 भी होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। बादाम में विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है जो स्किन और बालों को तो सुंदर बनाता ही है, मेमोरी और ब्रेन को भी शार्प करता है। ये अखरोट लिए हैं। अखरोट भी मैंने उसी कटोरी से नापे हैं। ये मैंने आधा कटोरी अखरोट लिए हैं। टोटल 100 ग्राम अखरोट हैं। अखरोट में ओमेगा 3 बहुत अधिक होता है। ये याददाश्त बढ़ाता है और किसी भी चीज को जल्दी सीखने में हेल्प करता है। ओमेगा 3 से डिप्रेशन और एंजाइटी भी कम होता है और दिमाग तेज होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कॉपर, जिंक और ओमेगा 6 भी होता है। ये हमने काजू लिया है आधा कटोरी। 100 ग्राम काजू है। काजू खाने से ब्रेन में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति गुड फील करता है और मूड अच्छा होता है। ये मेमोरी इंप्रूव करता है। काजू में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। इसमें प्रोटीन, जिंक, कॉपर और ओमेगा 6 भी मिलेगा। ये किशमिश है आधा कटोरी। टोटल 100 ग्राम किशमिश है। किशमिश नेचुरल स्वीटनर है और इसे लड्डू में डालने से हमारे लड्डू का टेस्ट बढ़ेगा। इसमें विटामिन B6 और आयरन भी होता है। ब्लैक किशमिश में गोल्डन किशमिश से ज्यादा आयरन होता है। इसमें फाइबर भी मिलेगा और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ये कद्दू के बीज हैं। ये भी हमने आधा कटोरी लिए हैं और उसी कटोरी से नापा है। ये टोटल 100 ग्राम कद्दू के बीज हैं। कद्दू के बीज में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है जो मेमोरी शार्प करता है और याददाश्त बढ़ाता है। कद्दू के बीज में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है। इसमें कॉपर, जिंक भी मिलेगा। ये हमने सफेद तिल लिए हैं। तिल में भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है जो ब्रेन के फंक्शन और अच्छी याददाश्त के लिए जरूरी है। तिल में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक, कॉपर और फाइबर भी है। ये हमने अलसी के बीज लिए हैं। ये भी आधा कटोरी है। टोटल 100 ग्राम अलसी के बीज हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है और ये मूड अच्छा रखता है, मेमोरी शार्प करता है और ये हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। ये हमने खरबूजे के बीज लिए हैं। ये भी आधा कटोरी हैं। टोटल 100 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं। खरबूजे के बीज में भी ओमेगा 3 होता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक और फाइबर भी मिलेगा। यदि आपको इसमें से कोई एक चीज ना मिले तो आप उसकी जगह दूसरी चीज भी ले सकते हैं। जैसे आपको खरबूजे के बीज ना मिले तो आप उसकी जगह तरबूज के बीज डाल सकते हैं या फिर पिस्ता भी ले सकते हैं। ये हमने हरी इलायची ली है। टोटल 25 इलायची हैं। इलायची हमारे लड्डू को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। ये स्ट्रेस कम करती है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ये हमने सौंठ ली है। ये सूखे हुए अदरक का पाउडर है। ये मैंने 1 चम्मच लिया है। ये कफ कोल्ड से बचाएगा और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। लड्डू बनाने के लिए हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स और बीज लिए हैं वो सभी अनेक तरह के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। ये बच्चों को अनेक तरह के इन्फेक्शन से भी बचाएंगे और बच्चों की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाएंगे। ये हमने खजूर लिए हैं। खजूर भी मैं उसी कटोरी से नाप रही हूँ जिससे हमने बादाम और बीज नापे थे। ये मैं 2 कटोरी खजूर ले रही हूँ। ये लगभग 400 ग्राम खजूर हैं।
खजूर प्राकृतिक स्वीटनर है। ये लड्डू को बहुत अच्छी मिठास देगा और बाइंडिंग भी देगा। खजूर हाई फाइबर होता है। इसमें फाइबर के साथ साथ पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। खजूर खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और कब्ज दूर करता है। ये हमारे लड्डू को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा। खजूर से याददाश्त अच्छी होती है, एंजाइटी कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। लड्डू बनाने के लिए बादाम को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यदि आपको बड़े टुकड़े पसंद है तो बादाम को बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। इसी तरह काजू को भी 2 से 3 टुकड़ों में काट लेंगे। यदि हम इन्हें मिक्सी में घुमाते हैं तो इसका पाउडर बन जाता है, तो इसलिए हम इसे चाकू से काटेंगे। इसी तरह अखरोट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लड्डू खाते समय जब ये कटे हुए ड्राई फ्रूट मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। काजू का टेस्ट आता है, बादाम का टेस्ट आता है और अखरोट का आता है, तो अलग अलग टेस्ट आता है सब चीज़ों का। ये मैंने खजूर के भी बीज निकाल दिए हैं और इसे भी टुकड़ों में काट लिया है। खजूर भी तैयार है। अब एक भारी तले का पैन या कढ़ाई लेंगे। उसमें जो हमने बादाम, काजू और अखरोट काटे हैं उन सभी को एक साथ भून लेंगे। इन्हें भूनने के लिए हमें ना तो घी की ज़रूरत है और न ही तेल की। इसी तरह ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये थोड़े भुन जाएं, इसमें डालेंगे किशमिश। हमने इसमें जो किशमिश यूज की है उसके अंदर बीज नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि जो भी आप किशमिश यूज कर रहे हैं उसमें बीज ना हो। यदि बीज है तो बीज को निकाल दें। ड्राई फ्रूट को ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है कि इसकी नमी खत्म हो जाए और क्रंची हो जाए। ये देखिए ड्राई फ्रूट भूनकर तैयार हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब भूनेंगे बीज। बीजों में सबसे पहले हम अलसी के बीज भूनेंगे। अलसी के बीजों को भूनने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इन्हें सबसे पहले भूनेंगे। इसे कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। जैसे ही बीज थोड़े से भूनने लगे, इसमें डालेंगे खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज और तिल। इन सबको एक साथ भून लेंगे। बीजों को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनने से इनके अंदर के जो विटामिन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इन्हें बस इतना भूनना है कि ये फूलने लगें या चटकने लगें। ये देखिए बीज फूल चुके हैं और इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बीजों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी लेंगे और इसमें डालेंगे खजूर। गैस की फ्लेम कम रहेगी। इसे कम आंच पर चलाते हुए भूनना है। खजूर को हमें मैश करते हुए भूनना है। जैसे जैसे खजूर भूनते हैं तो ये सॉफ्ट होने लगते हैं। और ये देखिए खजूर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और मैश होने लगा है। जब खजूर अच्छी तरह से मैश हो जाए और इस तरह से इकट्ठा होने लगे, एक डो का आकार ले ले, तो इसका मतलब है खजूर भूनकर तैयार है। इसे और भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें मिलाएंगे रोस्ट किए हुए बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और सभी बीज। इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अभी कढ़ाई गर्म है और खजूर भी गर्म है, तो इसलिए इसे हाथ नहीं लगाएंगे। इसी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मिलाएंगे हरी इलायची का पाउडर और सौंठ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि बच्चों को बादाम चबाने में दिक्कत आती है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसे मोटा मोटा पीस कर भी इसके लड्डू बनाए जा सकते हैं। मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और इसे उंगलियों से दबाते हुए अच्छी तरह से बांधेंगे।
जैसे ही लड्डू बनने लगे, इसे दोनों हथेली के बीच में रखकर गोल आकार देंगे। और ये देखिए, हमारा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। लड्डू बनाने के बाद आप इसे कांच के एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं। ये महीनों तक चलते हैं, खराब नहीं होते। आप बच्चों को सुबह शाम ये लड्डू जरूर दें। बच्चों की याददाश्त बढ़ेगी, ब्रेन शार्प होगा और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 भी होता है और अनेक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। यदि आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप इन लड्डू को बनाकर बच्चों को जरूर खिलाएं। आपके लड्डू कैसे बने और बच्चों को कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।